राशिद वली साहब, अब चूंकि अब खबर मौसूल हुई है कि इसराइल ने ईरान की जो एनर्जी तनसीबात पर हमले जो हैं उनमें इजाफा कर दिया है और ख़ासा जो है इजाफा किया है उनकी जानिब से। जो एनर्जी तनसीबात हैं जैसे कि शाहरान ऑयल डिपो थी उसके ऊपर हमला किया गया और इस हमले के बाद ईरानी हुकाम जो थे उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि जो हालात हैं वो कंट्रोल में हैं और जो तेल की तमाम तनसीबात हैं उन पर जो आग लगी थी उस पर भी काबू पा लिया गया है। तो अब चूंकि जब हालात कंट्रोल में नहीं हैं और जंग की सूरत हाल है, अगर हम देखें स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें और दूसरे इंडेक्सेस देखें तो खासी गिरावट जो है वो देखने में आज नज़र आई। तो इन सूरत हाल के अंदर इस तरह के जो हमले एनर्जी तनसीबात पर किस तरह का जो इकोनॉमिक बहरान है वो पैदा कर सकते हैं मिडल ईस्ट के अंदर? जी बिल्कुल, वो देखिए, एक तो उसमें जो हॉर्मस की स्ट्रेट्स हैं, 20% दुनिया का जो ऑयल है वो उसका तरसील वहीं से होती है। सऊदी अरेबिया का जो ऑयल है वहीं से जाके एक्सपोर्ट होता है। आने जाने वाले टैंकर्स हैं, काफी वो नैरो है, तो उसमें खास तौर पे वो जो जहाँ से शिप नेविगेट करते हैं उसको क्लोज करना कोई मुश्किल नहीं है ईरानियंस के लिए। अगर वो ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल की तो फिर यस, अभी भी 7 से लेके 10% कोई ऑयल प्राइसेस में इजाफा हुआ है, तो और ऊपर जा सकते हैं। उसमें जो ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं उनको बहुत ज्यादा खतरा है, बिकॉज अमेरिका जैसे ममालिक तो जो ऑयल एक्सपोर्टिंग है उनको तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मगर यस हमारे जैसे ममालिक और ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज उनके लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा। राशिद साहब, अब आप क्या समझते हैं कि जो मामलात बन चुके हैं, सालिसी का किरदार अमेरिका की जानिब से तो अदा नहीं किया जा रहा, अब अगर मामला सेटल डाउन नहीं होते तो आने वाले दिनों में, और अगर हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखकर सोचें तो ईरान को आप किस पोजीशन पर देख रहे हैं इस जंग के बाद? देखिए, अभी ये डिपेंड्स कि ईरान इस जंग से निकलेगा कैसे। 3-4 सिनेरियो हैं। एक तो ये है कि वो जल्दी कैपिचुलेट कर ले और वो मान ले कि जी मैंने दस्तबरदार होता हूँ मैं अपने यूरेनियम मफसूदगी से, और वो इसी सिस्टम के साथ आगे चलता रहे। दूसरा ये है कि वो उसको इतना नुकसान कर दें और अंदर से भी कोई इम्प्लोजन हो और ये रिजीम चेंज हो जाए और एक नया फिर वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आए या कोई नया निज़ाम आलमी कुव्वतें लाएं, उसमें सारे P5 ममालिक भी बीच में कूदें, चीन रूस का भी किरदार हो, वो एक सिनेरियो है। एक और सिनेरियो है कि ये इसी तरीके से स्लो प्रोलॉन्ग ये जंग चलती रहे और इजराइल जो है उसको भी उतना ही नुकसान हो, क्योंकि उसकी इकोनॉमी डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी इससे, और ईरान चाहे उसको ज्यादा नुकसान हो मगर वो उसको बर्दाश्त करे और इसी लीडरशिप के साथ, इसी आज़म के साथ विदाउट कैपिचुलेशन इससे निकल आए। और एक और चौथा सिनेरियो हो सकता है कि जिसमें रूस और जो चीन है वो एक स्टेज पे कहें कि बस अब काफी हो गया है, क्योंकि ये इसका जो खिते का अमन है वो हमें अभी इकोनॉमिकली भी नुकसान पहुंचा रहा है, और इस जंग का खात्मा करें, क्योंकि कोई किसी किस्म के जंगी अहदाफ ना इजराइल को मिले हैं ना, और ईरान तो बहरहाल अपना दिफा कर रहा है। अब ये जितने सिनेरियोज हैं इनकी जो बुनियाद होगी ये आलमी कुव्वतें कैसे बिहेव करती हैं, अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है, इनका इंटरनल फाइटिंग कैपेसिटी क्या है, ईरान की इस वक्त कुर्बानी देने की कितनी सलाहियत है, इंटरनली कोहेसिव कितना रह सकते हैं, इनकी इकोनॉमी ये जो पैदर पे हमले हो रहे हैं इसको सस्टेन करने की कितनी सलाहियत रखती है, ये सारी चीजें उन पे डिपेंड करेंगी। राशिद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हसन साहब, अब मामला ऐसे हैं कि खबर मौसूल हुई है कि अमेरिका ने जो है अपना दिफाई जो निज़ाम है, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, असलह एम्यूनेशन है जो कि मशरिक़ वसता जो है वो भिजवा दी है, तो क्या हम ये समझें कि अब अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शरीक होने जा रहा है? देखिए, इनडायरेक्ट तो अमेरिका इस जंग में शरीक है, क्योंकि जो असला और इक्विपमेंट जो इजराइल इस्तेमाल करता है हमलों के लिए वो कुछ उसका अपना है, कुछ उसने अमेरिका से जो है वो हासिल किया हुआ है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल एक बात पे तो उनका एजेंडा कॉमन है कि वहाँ का ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाए। उसके अलावा उनकी ये भी ख्वाहिश है कि ईरान पे इस तरह हमले किए जाएं कि ईरान का नुकसान जो है उसकी नौयत बढ़ती चली जाए और
किसी तरीके से जो ईरान की मौजूदा रजीम है, मौजूदा निज़ाम है, ये कोलैप्स कर जाए। तो उसकी वजह से अमेरिका जो है इजराइल के ज़रिए ये काम कर रहा है और वो कोशिश यही है कि ईरान को नुकसान पहुंचाए। ईरान जो है, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर ये मामला एक आध दिन और चलता रहा तो फिर ईरान जो है वो कार्रवाई के ज़रिए जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, जो खलीज है, उसको बंद कर सकता है। उसके लिए किसी एक जहाज को, बहरी जहाज को डुबो दिया जाए और उसके बाद दुनिया में ऑयल की तस्सील जो है वक्ती तौर पर जो है वो रुक जाएगी। दूसरी कार्रवाई, जब अगर ईरान इतना मजबूर हुआ तो दूसरी कार्रवाई वो ये कर सकता है कि जो गल्फ की रियासतों में या मिडल ईस्ट में अमेरिका के मफादात हैं, और दो किस्म के मफादात हैं, एक तो फौजें हैं अमेरिका की, दूसरे अमेरिका के जो इक्तिसादी मफादात हैं, जो मुख्तलिफ जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इनकी कंपनियां छोटी या बड़ी जो है वो काम कर रही हैं, उनको वो टारगेट करेगा। तो इससे फिर जंग वाकई बहुत ज़्यादा फैल जाती है और जिसके नताइज ये होंगे कि बाकी अरब मुल्क जो खामोशी से बैठे तमाशा देख रहे हैं, वो भी उसकी हीट और उसकी गर्मी को महसूस करने लगे हैं।